हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ह्यूमिलिटी और सेल्फ डाउट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ये फ़र्क अगर आपको नहीं पता है तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में ये आपको बहुत गलत जगह पे स्टक करके रखेगा। ये रोक लेता है आपको, ठीक है, और कभी कभी पूरी ज़िंदगी भी। तो आज मैं आपको ऐसे 5 साइंस बताऊंगी जो क्लियरली आपको बताएंगे कि आपका खुद को कम आंकना कहाँ पर ये आपकी स्ट्रेंथ है, यानी कि कहाँ पर हम्बल होना आपकी स्ट्रेंथ है और कहाँ पर ये बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला साइन, जब आप कुछ सीख रहे हो, जब आप कुछ नया सीखना शुरू करते हो, वहां पर अगर आप अपने आप को कम आंकते हो, वहां पर अगर आपकी थिंकिंग ये है या आपकी अप्रोच ये है कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, अभी अभी तो मैंने शुरू किया है, मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है, और आप हम्बल हो करके सीखते हो, तो जिसे हम बिगनर्स माइंड भी बोलते हैं साइकोलॉजी में, रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि ऐसे लोग जो अपने आप को कम आंकते हैं जब भी कुछ वो सीखते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ही इफेक्टिवली सीख पाते हैं। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेंथ है अगर आप ऐसा कर पाते हो तो। ठीक, गलती कब हो जाती है, जब ऐसा ही व्यक्ति, मान लो आपने किसी चीज को आपने सीखा और 2 साल हो गए, ठीक है, अब या उसको अप्लाई करने की बारी है और आपको पता है आपने अच्छे से सीखा है, और फिर भी आप अब खुद को रोक रहे हो, फिर भी आप डर रहे हो, फिर भी आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर उसे हम्बल होना नहीं कहते हैं, यहाँ पर वो आपकी गलती है। साइकोलॉजी में जब इस पे जब रिसर्च हुई थी, रिसर्च फाइंडिंग्स में पता चला कि 70% केपेबल लोग अपनी एक्चुअल एबिलिटी से खुद को कम आंकते हैं, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसी चक्कर में मिस कर देते हैं। तो ये कोई मैच्योरिटी नहीं है, ये है इम्पोस्टर सिंड्रोम। समझ आई बात? आई होप आपको इसमें बहुत ही क्लियर डिफरेंस पता चला होगा। दूसरी बात, जब हम अपनी लिमिट्स को जानते हैं, ये आपकी अगर तब आपके अंदर, तब अगर आप अपने आप को कम आंक रहे हो कि भाई जहाँ पे आपको बहुत क्लियरली पता है कि ये, मान लो एक कोई फील्ड है, इस फील्ड में मेरी अच्छी पकड़ है, ठीक है, और इस फील्ड में मेरी अच्छी पकड़ नहीं है। आपके पास कोई काम आया, आपने देखा और आपने उसको दूसरे XYZ को रेफर कर दिया, आपने बोला कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा या काम नहीं कर पाऊंगी, और ये आप किसी और को दे दो। यहाँ पर आपकी ये स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, इसको हम साइकोलॉजी में मेटा कॉग्निशन बोलते हैं, जहां हम वी थिंक अबाउट आवर ओन थिंकिंग। ठीक है, ऐसे ही लोग जब अपनी एक्चुअल लिमिट्स को जानते हैं, तो वो एक अच्छे टीम बनाते हैं, ठीक है, और लॉन्ग रन में सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, और ऐसे लोग अच्छे लीडर्स भी देखे गए हैं, जिनको अपने लिमिट्स के बारे में पता होता है कि ये मेरा फोटे है और ये नहीं है। ठीक है, तो ये हुई आपकी दूसरी स्ट्रेंथ, अपने आप को कम आंकना। ये ह्यूमिलिटी, ये हम्बलनेस अच्छी है। ठीक है, कि ये चीज मुझसे हो सकती है और ये मुझसे नहीं हो सकती, या आप किसी और को दे दो। ओके, जहां आपको पता है। दूसरी चीज, ये गलती कब हो जाती है, जब सेम चीज के लिए आपको, मान लो कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, आपसे कोई कह रहा है कि यार ये चीज, अगर आप खाना बनाते हो तो आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो। ठीक है, अगर आप कोई काम करते हो, किसी भी काम को लेकर के, कि अरे ये प्रोजेक्ट तो आप, मतलब आपने इतना अच्छा किया, या ये XYZ काम आप इतना अच्छा कर लेते हो, और वहां पर आप उसको सिरे से बिल्कुल झुटला देते हो कि अरे ऐसा कैसे, नहीं ये तो अपने आप से हो गया, या कुछ ऐसा, अपने आप से तो नहीं लेकिन हाँ ये तो ऐसे ही हो गया। देखो, माइंड यू, ये चीज, ये गलती ना लोग बहुत करते हैं। इसका जानते हो क्या परिणाम होता है? समझो इसको, कि इसको हम क्या कहते हैं साइकोलॉजी में, पॉजिटिव फीडबैक रिजेक्शन।
ठीक है। जब आपको कॉम्प्लीमेंट, आप खुद कॉम्प्लीमेंट को कंसिस्टेंटली रिजेक्ट कर रहे हो, तो आपका ब्रेन क्या करता है, वो भी वही चीज ग्रेजुअली सीखने लगता है और आपकी खुद की एबिलिटी कैपेबिलिटी को ग्रेजुअली ही वो मानने लगता है कि ये चीज आप में है नहीं, आप ऐसे हो नहीं, ठीक है, आप इसके एक्सपर्ट हो नहीं, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से समझा जाए तो आप खुद को कन्विंस कर रहे हो कि आप इनकेपेबल हो, ये तो ऐसे ही हो गया, यानी कि इसमें आपकी कोई एक्चुअल कैपेबिलिटी नहीं थी आपकी, ठीक है, इसमें आपका कोई हार्डवर्क नहीं था, ये तो ऐसे ही हो गया। तो आपका ब्रेन वही चीज सीखने लगता है, यानी कि आप खुद को कन्विंस कर रहे हो कि आप इनकेपेबल हो, जबकि इन रियलिटी आप इनकेपेबल नहीं हो, ठीक है। तो देखो आप अपने आप को क्या सिखा रहे हो, एक बार जरा नोटिस करना, ठीक है। यस, ये तो बहुत कॉमन है, ये लोग ये हम्बल होने के चक्कर में उन लोग को समझ नहीं आता है कि लोग कर क्या रहे हैं अपने साथ। कंसिस्टेंटली झुटलाने लगते हो, बार 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 कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, और आप अपने आप को बोलते हो, उसको अपने आप को नहीं, उसको बोलते हो कि अरे ये तो ऐसे हो गया वैसे हो गया। देखो इसका आपके ब्रेन के ऊपर कैसे धीरे धीरे असर पड़ रहा है, ठीक है। तीसरी चीज, जब आप कभी बड़े डिसीजंस लेते हो, ठीक है, वहां पर जब आप कभी खुद को कम आंकते हो, दैट मीन्स कि देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप हर एंगल को, हर पर्सपेक्टिव को देखने की कोशिश कर रहे हो। वहां पर हम्बल होना, वहां पर अपने आप को कम आंकना कि भाई ये भी चीज हो सकती है, ये भी पर्सपेक्टिव हो सकता है, ठीक है। साइकोलॉजी में इसे डिफेंसिव पेसिमिज्म बोलते हैं, जहां पर क्या होता है कि जहां पर ऐसा देखा गया है कि जब भी लोग बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं कि भाई ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है मेरे पास, ठीक है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, तो जब वो वहां पर हर एंगल्स को समझने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग बेटर डिसीजंस ले पाते हैं, ठीक है। तो आप भी ये चीज देखना कि हम्बल, जब भी कभी कोई आपको बड़ा डिसीजन लेना होता है, तो क्या आप हम्बल होकर के वहां पर अगर आपने आपको कम आंकते हुए हर पर्सपेक्टिव को क्वेश्चन करते हो कि ये भी है अपने आप से। ऐसे लोग, क्या होता है डिफेंसिव पेसिमिज्म में, एक और चीज है कि अपने आप को बार बार उसी डिसीजन लेने से पहले रोक करके क्वेश्चन करना कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, कैसी है। ऐसे ही लोग बहुत ही बेटर डिसीजंस ले पाते हैं, ऐसा साइकोलॉजिकल रिसर्च में देखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि खुद को क्वेश्चन करना डिफरेंट पर्सपेक्टिव में कि अच्छा ये डिसीजन है तो इसका ये है एंगल, ये है इसका ये है, इस तरीके से। गलती कब हो जाती है, जब आप हर चीज ही दूसरों से पूछ पूछ करके करने लगे, ठीक है, आपको कुछ भी करना है, अब आप हर चीज पूछ रहे हो, ठीक है, कि ये करना है तो ये चीज मेरे लिए सही होगी। अब आपको आपका ही जो आपको पता है कि आपको ये काम करना है, चलो नहीं भी पता है फिर भी आप दूसरे से पूछ रहे हो कि अच्छा बताओ क्या ये मेरे लिए सही होगा, ठीक है। आप दूसरे से पूछ रहे हो कि क्या ये चीज मेरे लिए सही होगी। अरे भैया उसको कैसे पता होगा, वो काम बता सकता है कि ये चीजें हैं, वो ये बता पाएगा कि ये चीज आपके केस में सही होगी कि नहीं होगी। सोचो एक बार, और वो भी ये चीज हर छोटी छोटी चीजों के लिए आप पूछने लगे, तो आप सोचो आप अपने आप को क्या बता रहे हो, आपका ब्रेन क्या सीख रहा है। ये बार बार आप अपने आप को बता रहे हो कि आप केपेबल नहीं हो, आप हर छोटी छोटी चीजों पे परमिशन ले रहे हो, ठीक है। तो ये दूसरी चीज है। चौथी चीज है कि जब आप किसी की भी बात सुन रहे हो, ठीक है, जब भी आप किसी से बातचीत करते हो और आप किसी की बात सुन रहे हो, कोई आपसे अपनी बात बता रहा है, किसी ने कोई ओपिनियन दिया या कोई आइडिया दिया या कोई अपने मन की बात बता रहा है,
ऐसा नहीं है कि आपको उसके बारे में चीज़ें पता नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ आप 2 मिनट पीछे खुद को रख करके, बैक सीट पे रख करके सामने वाले की बात बहुत ही ध्यान से सुन रहे हो, सुनने के लिए। समझ में आ रही है बात? कि पहले मैं ज़रा सामने वाले को, मैं इसको क्या गाइड कर पाऊँगा, क्या बता पाऊँगा, पहले मैं इसकी बात तो सुनूँ कि ये कह क्या रहा है। शायद मुझे कोई एक नया पर्सपेक्टिव समझने को मिले या सुनने को मिले। ठीक है? ऐसे लोगों में देखा गया है, साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स में ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों का, क्योंकि देखो, आपकी एक्टिव लिसनिंग ये डायरेक्टली लिंक्ड है आपकी हायर इमोशनल इंटेलिजेंस से। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, पहले भी वीडियोस में बता रखा है। ठीक है? तो ऐसे लोग, पाया गया है कि ऐसे लोग ना बहुत स्ट्रॉन्ग, ऐसे लोगों की रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्गर होती है, ऐसे लोग बहुत ही ट्रस्टवर्दी होते हैं। इन्हीं लोगों के पास आप एडवाइस लेने के लिए जाते हो, इन्हीं लोगों पे आप पे देखोगे, इन पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ये ऐसे लोग बहुत ही भरोसे के काबिल होते हैं। ठीक है? तो समझा जाता है इन्हें। तो ये ऐसा पाया गया है। ठीक है? तो ये चीज़ें हमने जानी, है ना? ये क्या होता है, ऐसे लोग मतलब ऐसा, ये लोग ज़्यादा अच्छे एम्पैथ होते हैं, मैच्योरिटी होती है, ये दर्शाता है। ठीक है? गलती क्या हो जाती है अब, सपोज कीजिए कि कोई सोशल सेटिंग में आप बैठे हुए हो, अभी सेम बंदा, अगर उसको कोई आइडिया आया, उसको कुछ एक्सप्रेस करना है, ठीक है? अब वो अपने आप को रोक करके बोले कि उसको आइडिया आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा बढ़िया चीज़ आई है उसके दिमाग में, और वो सोच रहा है कि यार लोग मुझ पे हंसेंगे, जाने दो, क्या ही हो जाएगा, इतने लोग यहाँ तो ऑलरेडी इतने स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं, और वो नहीं बताता है, नहीं बोलता है। क्या होता है, धीरे धीरे ये सोशल एंजाइटी को बढ़ाता है। सोशल एंजाइटी ये डायरेक्टली लिंक्ड है आपके क्रोनिक सेल्फ डाउट से। ठीक है? ये क्रिएट करती है, सेल्फ स्टीम इश्यूज भी यही क्रिएट करती है धीरे धीरे। ठीक है? अब होता क्या है, साइकोलॉजिकली क्या होगा कि आप बार बार कंसिस्टेंटली, अगर आप बार बार अपने आप को, कोई आइडिया आ रहा है, कुछ आपको बताना है, कोई भी चीज़ अपनी एक्सप्रेस करनी है किसी को, और वो आप नहीं कर रहे हो, और जब ये आप अपने साथ बार बार करने लगते हो, तो आपको पता है इसका असर आपके ऊपर क्या होता है। इसका असर आपके ऊपर ये होता है कि आप खुद को, पहली बात तो आपने एक बार दबाया ना, ठीक है, तो आप दूसरे बार आपको खुद को दबाना खुद के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ एक्सप्रेस करना हो, और धीरे 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 आप देखोगे आप चीजों से बहुत ही कटने लगे हो, आपकी जो एंजाइटी है ना, ये और बढ़ने लगेगी, सोशल एंजाइटी। ठीक है? ये चीज आपके कॉन्फिडेंस को इतना धीरे 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 मारेगा, इतना कम करेगा, जहां पर आपको लगातार अपने आप को आप चुप करा रहे हो। समझ रहे हो? आपको कोई कुछ एक्सप्रेस करना है और आप नहीं करते हो, तो ये सबसे पहली चीज आपके कॉन्फिडेंस को हिट करता है, वो खाता है, फिर आपको सोशल एंजाइटी देता है। ठीक है? ऊपर से सेल्फ स्टीम इश्यूज, तो ये सब पार्ट ही है उसके, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है? तो एक बार इसके बारे में जरूर सोचना कि कहीं ऐसी जगह पे अगर आप अपने आप को कम आंक रहे हो, जहां आपको पता है आप बेटर हो लोगों से, आपको पता है कि वहां पर आपका आइडिया थ्रो करना जरूरी है, ठीक है, या बात बन सकती है, आप, तो आप वहां पर अगर धीरे 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 चुप होते जा रहे हो, आपने एक बार खुद को चुप कराया, आपके लिए आसान हो जाएगा अपने आप को बार बार चुप कराना। और कब आप धीरे 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 आपकी पर्सनालिटी, आप अपने आप को, आपका ब्रेन धीरे 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 खुद को ही डाउट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है? तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है? पांचवा है कि, देखो, पांचवा है कि जब, बहुत सिंपल सी चीज है, जो बहुत से लोग, हम सब हैं कहीं ना कहीं, ये काम
कभी कभी जब कॉन्शियस होते हैं तो कर लेते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते हैं, लेकिन करना चाहिए। ठीक है, अपनी गलती को समझो, अपनी गलती मानना, हाँ मैं गलत हूं और मैं इस गलती से सीखूंगा या सीखूंगी, ये गलती हुई मुझसे, ओके, अब मैं इस चीज से सीखूंगा या सीखूंगी। बहुत से लोगों को आपने देखा है, लोग गलती करते हैं और गलती करके निकल लेते हैं, हाँ हाँ ठीक है हो गया, अरे ठीक है एक्नॉलेज भी कर लिया ना, लेकिन सीखते नहीं है और वो रिपीट करते हैं। ठीक है, और जहां पर लोग हम्बल होकर के उसको एक्नॉलेज करते हैं और वो उसको लेसन लेते हैं, ठीक है, और वो नहीं रिपीट करते हैं, तो ऐसी जगह पे अगर आप कम आंकते हो अपने आप को कि आपकी कोई गलती बता रहा है, सुनो तुमने ये गलत किया है, पहली बात तो कोई आपको बता रहा है कि आपको कोई करेक्ट कर रहा है कि यार ये गलती की है तुमने, ठीक है, तो उसको हम्बल होकर के सुनना, ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी मैच्योरिटी दर्शाता है, ये आपकी विजडम को दर्शाता है। वहीं गलती क्या हो जाती है, जब कोई आपको हर्ट कर रहा है, आपको पता है यार ये बंदा ये बंदी मेरे को हर्ट कर रही है या कर रहा है, ये मुझे XYZ मेरे को इग्नोर कर रहा है, ये मुझे यूज कर रहा है, वहां पर आप खुद को समझा रहे हो नहीं नहीं, वो तो अच्छा है या तो वो तो अच्छी, वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है, ठीक है, मुझ में कुछ गड़बड़ होगी, मैंने कोई गलती की होगी। ये सारी चीजें जो आप कर रहे हो, साइकोलॉजी इसे कहती है, इसमें रिसर्च में पाया गया है, ऐसे लोग बुरे सिचुएशंस में या टॉक्सिक सिचुएशंस में जो लोग बार बार खुद को ब्लेम करते हैं, रियलिटी को पे पर्दा डालते हैं कि ये चीज बिल्कुल क्लियर है उनके साथ, ये चीज XYZ हुई है, और वो कह रहे हैं, अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, और ये वो बार बार कर रहे हैं हर बुरी से बुरी सिचुएशन में। तो होता क्या है, दूसरों के साथ छोड़ो, पहले तो आप अपने साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस गए हो, चले गए हो, ठीक है, तो वो चीज है। दूसरी चीज क्या है, ऐसे जगह पर ट्रॉमा साइकोलॉजी में जब इस पार्ट पे रिसर्च हुई थी, बहुत ही एक्सटेंसिव ये टॉपिक है, ठीक है, का पार्ट है ये, ठीक है, तो ऐसी चीज में पाया गया है कि ये करने से आपका सेल्फ वर्थ, ठीक है, ये सबसे पहले खराब होता है, खराब होता चला जाता है, ठीक है, खुद को ब्लेम करते करते आपको बहुत सारे सेल्फ वर्थ इश्यूज आने लगते हैं, ठीक है, और बाकी तो मेंटल इश्यूज तो आते ही आते हैं, उसको तो छोड़ ही दो, ठीक है। सबसे घटिया चीज जो होती है वो ये होती है कि आप बुरी ट्रीटमेंट को या टॉक्सिक सिचुएशंस को आप में खुद का होना, आप उसको नॉर्मलाइज करने लगते हो, आपके लिए ये चीज नॉर्मल होने लगती है कि हाँ कोई बात नहीं, ठीक तो है, एक टाइम पे आप न्यूट्रल हो जाते हो ऐसी चीजों के लिए और वही मान के चलते हो, तो ये सबसे गंदा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इस पे ये एक गलती है। वहां पर अपने आप को, यहाँ पर अपने आप को हम्बल रखने की जरूरत नहीं होती है, रियलिटी को रियलिटी की तरीके से देखो, ठीक है। अब लास्ट में आता है कि आपको करना क्या है, अपने आप से सवाल करना है कि अपनी जिंदगी में आप अपने आप से अभी सवाल पूछो कि कहाँ आपका हम्बल होना, कहाँ आपको खुद को कम आंकना आपको एक बेटर पर्सन बना रहा है या एक अच्छे लेवल पे लेके जा रहा है, या आपको आप में कुछ बेटर चीज लेकर के आ रहा है किसी सिचुएशन में, या वो आपको स्टक रख रहा है। और दोनों ही जवाब अलग अलग होंगे जब आप ये सवाल पूछोगे, और दोनों ही जवाब जरूरी हैं, ठीक है। देखो ह्यूमिलिटी रखो जहां जरूरी है, ठीक है, बट अपनी वैल्यू मत खो, बहुत सिंपल सी चीज है, एक लाइन में बोलूंगी, ठीक है, आपकी आवाज, आपकी वॉइस, आपका वक्त, ठीक, आपका आइडिया, हर चीज मायने रखता है, ठीक है, तो जहां जरूरी है वहां प्लीज अपने आप को उसको एक्सप्रेस करो, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ आज क्लियरली समझ में आई होगी, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि आपने किस चीज़ से रिलेट किया, ठीक है, और अगर आपको मुझसे गाइडेंस लेना हो तो आप healtruly.com पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।